मैथ्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब्स। हम मॉडर्न मेथड्स और वैदिक मेथड्स दोनों ही टाइप को देखेंगे। तो देखो, पहले हम लेते हैं स्क्वायर्स। तो स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कहलाता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज अ स्क्वायर। तो इसके अंदर देखो कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं आपको कुछ शॉर्ट मेथड्स बताता हूँ, जैसे क्विक मेथड होते हैं। वैदिक मेथड्स पहले हम देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है एंडिंग विथ 5, कोई भी नंबर एंडिंग विथ 5 है, लेट्स से कि 35 का स्क्वायर करना है मुझे। तो मैंने 5 तो पहले लिख दिया, 25, इस 5 की वजह से मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब जो ये 3 है, ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 क्या होता है? 4। 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी ये 4 हो गया, यानी 3 इंटू 4, तो ये कितना होता है? 12। तो 12 25। ठीक, आप जैसे कोई और नंबर ले लो, 65 का होल स्क्वायर, 25 लिख दिया। 6 प्लस 1 7, तो 7 6 42, तो 4225। ठीक है, आप कोई भी नंबर इस तरीके से सोच सकते हैं और आप कर सकते हैं। अब आप वीडियो पॉज करो और आप मुझे 85 का स्क्वायर करके बताओ इसी मेथड से। तो ठीक है, आपके पास आंसर आ गया होगा 25 और 8 9 जा, क्योंकि 8 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है, तो 8 इंटू 9 72, तो 72। ठीक, इस तरीके से आप जैसे ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, एनी नंबर विच इज़ नियर टू 100, लेट्स से 98 का होल स्क्वायर निकालना है हमको। तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है? 2। तो 98 माइनस 2, तो हमको एक 96 नंबर ले गया। और क्या हमने माइनस किया है? 2, तो 2 का स्क्वायर 04, तो 98 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9604, है ना। आप या फिर आप ये कर सकते हो 103 का होल स्क्वायर। अब 103 का होल स्क्वायर, तो 103 प्लस यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये 103 जो है ना वो 100 प्लस 3 है, ठीक है, तो 103 प्लस 3 इज इक्वल टू 106। ठीक, और हमने क्या यहाँ पर प्लस किया है? 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 09, तो हमको 103 का होल स्क्वायर मिल जाएगा 10609। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि एंडिंग विथ 1, कोई भी नंबर है एंडिंग 1 से हो रही है, जैसे कि 31 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? इस 1 को हटाओ, तो 1 को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? 30। तो 30 का होल स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31, सो 30 का होल स्क्वायर इतना तो इजी हम निकाल सकते हैं। 900 प्लस 30 प्लस 31, तो ये 61, तो 961 31 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। ये तो नॉर्मल मेथड हो गए, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का जो बेस मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स मेथड। ठीक, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, या इसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व योगा। द्वंद्व योग। इसमें क्या होता है? देखो, पहली बार आप समझोगे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये, पर जब आप इसे समझ जाओगे तब आप इसे बहुत फटाफट कर लोगे। जैसे कि मान लो मैं एक कोई नंबर ले लेता हूँ ABCDE का होल स्क्वायर, ठीक है,
कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर मुझे निकालना है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 डिजिट लेंगे, यहाँ पे ए लेंगे पहले, फिर ए बी लेंगे, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, फिर ए हटाओ, आगे से एक एक डिजिट हटाते जाएंगे, बी सी डी ई, सी डी ई, डी ई और ई। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, चलो हम अब देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लो डुप्लेक्स ऑफ ए है तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे। अगर डुप्लेक्स ऑफ ए बी है, दो नंबर है कोई भी कॉन्टिन्यूस, तो उसमें हम क्या करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। अब समझना है इसको, ठीक है। अगर डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी है, यहाँ पर देखो हम बिल्कुल टर्मिनल एंड वाले नंबर लेंगे, एक तो ए और एक सी, 2 इंटू ए इंटू सी। अब ये बी बच गया, बी का हम क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी, फिर से टर्मिनल 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी ई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आएगा डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी ई। तो देखो 2 इंटू ए ई टर्मिनल लेंगे अपन, प्लस बी डी 2 इंटू बी इंटू डी प्लस सी बच गया बीच में, तो सी का होल स्क्वायर। अगर बीच में कोई नंबर बच जाता है तो उसको हम एंड में होल स्क्वायर से प्लस कर देते हैं। सेम आप ऐसे करोगे डुप्लेक्स ऑफ बी सी डी ई, डुप्लेक्स ऑफ बी सी डी ई, तो देखो 2 इंटू बी इंटू ई प्लस 2 इंटू सी इंटू डी। डुप्लेक्स ऑफ सी डी ई 2 इंटू सी इंटू ई प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में ये डी सिंगल रह गया। डुप्लेक्स ऑफ डी ई 2 इंटू डी इंटू ई, डुप्लेक्स ऑफ ई, ई का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो जैसे कि मैं 1 2 3 का होल स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मैं नंबर लूँगा 1, है ना, ए बी सी, ये क्या हो गया ए, ये बी, ये सी, ठीक। तो 1, तो डुप्लेक्स ऑफ सिंगल नंबर का तो स्क्वायर हो जाता है, तो ये तो आ गया अपना 1 का स्क्वायर 1। फिर मैं क्या लूँगा ए बी, यानी 1 एंड 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4। फिर मैं क्या लिखूँगा डुप्लेक्स ऑफ 1 2 एंड 3, यानी ए बी एंड सी। तो देखो इसमें क्या ले लेते हैं हम, टर्मिनल लेंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस, अब ये 2 अकेला रह गया तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 4, 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये 10। अब हम क्या लिखेंगे बी सी, देखो समझते जाओ, बहुत इजी है, कोई बस थोड़ा सा आपको लगेगा पहली बार देख रहे हो इसलिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इजी है, ठीक है। बी सी, तो 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर आ गया सिर्फ सी लेंगे हम, तो 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक। देखो हमको कौन सा नंबर मिल गया, 1 मिल गया, 4 मिल गया, 10 मिल गया, 12 मिल गया और 9 मिल गया। 9 का 9 आ जाएगा, 12 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 10 प्लस 1 11, तो फिर 11 का 1 आ गया यहाँ पर, 1 इधर आ गया, तो 1 प्लस 4 5 और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 2 3 का होल स्क्वायर। देखो कोई बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी है ना, और कैलकुलेशन भी क्या है छोटी मोटी है, मल्टीप्लिकेशन का यूँ। तो ये हमारा कहलाता है डुप्लेक्स मेथड या द्वंद्व योगा, ठीक। अब आप वीडियो को पॉज करके आप ना 1 2 3 4 का होल स्क्वायर निकालो।
ठीक है, तो आप इसको निकालो। तो 1 2 3 4 का होल स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर आ गया आपका 1, फिर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 4 आ गया। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 हमने किया हुआ है, 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर आएगा 1 2 3 4, तो 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 8 और 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो ये आ गया 20। ठीक बात। फिर 2 3 4 लेंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 2 सा 4, 4 4 सा 16, 16 और ये 3 सा 9, 25 आ गया। ठीक है, फिर हम लेंगे 3 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 सा 6, 6 4 सा 24। फिर हम लेंगे 4 का होल स्क्वायर 16, तो हमको कौन सा मिल गया नंबर 1 4 10 20 25 24 16, तो क्या आ गया यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर आया, 5 1 आ गया ना, यहाँ पर 2 आया है ना, क्योंकि 1 या 25 आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 27 27 का 7 यहाँ पे 2 आ गया, 22 का 2 यहाँ पर 2 आ गया, 2 यहाँ पर 1 आ गया, 5 और ये 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 का होल स्क्वायर। तो कितनी छोटी कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती आपको, है ना। आप इस तरीके से कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। देखो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, तो जो भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर एंड्स विद, जो भी स्क्वायर नंबर है उनकी यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है, इफ एनी नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8, देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक बात। प्रॉपर्टी 2, हम टेस्ट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं है उसका हम एक टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखते हैं। प्रॉपर्टी 2, ठीक, तो देखो इवन नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन अगर इवन से करेंगे, यानी इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमको आंसर इवन ही मिलेगा। ऑड का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको आंसर ऑड ही मिलेगा। ठीक है, यानी जो इवन नंबर का कोई स्क्वायर है उसके एंड में या तो 0 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, और ऑड नंबर का जो भी नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में 1 आएगा या 5 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो जाते हैं, ये तो स्क्वायर में आते ही नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी 3, जितने भी ज़ीरोज़ है, एंड ज़ीरोज़ है, किसी भी नंबर के एंड ज़ीरोज़ वो डबल हो जाएंगे स्क्वायर करते वक्त। जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 को हमने डबल कर दिया। 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 0 को हमने 6 टाइम लिख दिया। ठीक है, 10 लाख। कोई भी है जैसे कि 40 है, 40 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करो 16 और 0 को 2 बार लिख दो। ठीक है, देखो कोई भी नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको बोलेंगे बीजांक या फिर नवाशेष। ठीक है, या फिर इसको आप इंग्लिश में बोलोगे
डिजिटल रूट टेस्ट। ठीक है, अब देखो डिजिटल रूट टेस्ट क्या है। जैसे कि भी कोई भी स्क्वायर का नंबर है, उसका जो डिजिटल रूट है, अब आप डिजिटल रूट को हम समझेंगे, वो या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे अगर कोई पूछ ले कि 53 का स्क्वायर क्या 2809 होता है, ठीक, तो हम पहले चेक करेंगे कि इसका डिजिटल रूट क्या है या फिर इसका बीजांक क्या है। देखो 53, इसको हम 5 + 3 करते हैं तो 8 आ गया। ठीक, अब 8 का आप स्क्वायर करो, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 64। अब 6 + 4 करो तो क्या आ जाता है 10। 1 + 0 करो तो आपको मिलता है 1। अब आप 2809, ठीक है, 2 + 8 + 0 + 9, ठीक, ये हो जाता है 19। ठीक, तो 1 + 9 = आ जाएगा 10 और 1 + 0 = आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये पॉसिबल है कि 53 का स्क्वायर जो है वो 2809 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अगर ये दोनों नंबर अलग अलग आए होते तो ये नहीं होता। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई नंबर आया होता, ठीक, इसमें इसके 1479 के अलावा कोई नंबर आया होता तो ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं। ठीक, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? अब आप कोई और भी कोई नंबर लेकर आप टेस्ट कर सकते हो। तो हमको क्या है, डिजिटल रूट निकालना है। तो जो 53 है, जो रूट नंबर है, उसको तो हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, जो नंबर आएगा डिजिटल रूट उसको हम स्क्वायर करेंगे 64, उसको ऐड करते जाना है। लास्ट में नंबर आ रहा है, इसको भी हम ऐड करेंगे। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये पॉसिबल है कि ये इक्वेशन सही है ना, पॉसिबल है। हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों नंबर अलग है तो फिर हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है वो इसका स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात, अगर इनके अलावा कोई नंबर आता है इसके अंदर तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक हम सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि किसी के अंदर हमको मान लो कि 2, 3, 5, 6, 8 ये नंबर मिलते हैं, है ना, बीजांक ये नंबर मिलता है हमको जो एंड में, तो फिर वो स्क्वायर डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और मेथड है कॉन्जिक्यूटिव हमने डुप्लेक्स मेथड देखा है, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है, हमने स्क्वायर नंबर क्या होता है वो देखा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एक और मेथड है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। एंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स, ये क्या चीज़ है? ये बोलता है कि आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करते जाओ। जैसे कि मुझे इसका फॉर्मूला ऐसा होता है 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, कॉन्जिक्यूटिव ऐड नंबर ऑड नंबर, और जिसका भी मुझे स्क्वायर निकालना है तो 2n-1 तक मुझे ऐड करना होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में लूँगा, 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 कितना हो गया 16। तो कितने नंबर है 1 2 3 4। ठीक बात, और ये कहाँ तक जाना है हमको 2n-1, मतलब 4 2 = 8, n क्या है हमारा जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है,
ये क्या है 2n-1, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है 7 तक जाना है। ठीक है, कैसे ये 7 कैसे पता चला 2n-1 से। ठीक है, यानी फोर्थ ऑड नंबर तक मुझे ऐड करना है। जैसे कि मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, तो कहाँ तक जाना है, मुझे कहाँ तक ऐड करता रहूँ मैं। या तो मुझे पता हो कि फिफ्थ ऑड नंबर कौन सा है, या फिर मुझे नहीं पता फिफ्थ ऑड नंबर कौन सा है, तो मैं फिफ्थ ऑड नंबर कैसे निकालूंगा 2 × 5 - 1। ठीक है, 2 × 5 = 10 -1 क्या हो गया 9, मतलब मुझे 9 तक ऐड करते जाना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 आएगा। ठीक है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप 12 का स्क्वायर निकाल के देखो आप। ठीक है, तो मुझे 12, अब मुझे कौन से नंबर तक जाना है। ठीक, तो 2 × 12 -1, 12 2 = 24 -1 23, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 = 144। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड स्क्वायर। एक कोई ऐसे पूछ ले हमसे क्वेश्चन, इफ 35 स्क्वायर = 1225, ठीक है, देन फाइंड स्क्वायर ऑफ 36। ठीक है, तो देखो इस 1225 में 35th ऑड नंबर तक तो ऐड किया हुआ है, मुझे एक और ऑड नंबर ऐड करना है, क्योंकि 35 जो है वो 36 से पहले आता है, यानी जस्ट नेक्स्ट नंबर है 36। तो मुझे कौन सा ऑड नंबर इसके अंदर ऐड करना है, तो वो 36th ऑड नंबर। अब 36th ऑड नंबर कौन सा है, तो हम निकाल सकते हैं 2 × 36 - 1, तो 2 × 36 आता है 72 - 1 71, यानी 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1225 + 71, तो ये हो जाएगा 1296। ठीक है, तो क्योंकि 35 का स्क्वायर तो मुझे दे रखा है, 36 का निकालना है, यानी 35th ऑड नंबर तक तो यहाँ पर ऐड पहले से कर रखा है, मुझे 36th ऑड नंबर इसके अंदर ऐड करना है, तो मैंने 36th ऑड नंबर निकाल दिया 71, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो मुझे 36 का स्क्वायर मिल गया 1296। देखो एक थोड़ा सा नंबर से हम खेल भी सकते हैं, एक आता है ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर। नंबर्स एंड स्क्वायर्स, देखो आप ट्रायंगुलर नंबर्स ढूंढ सकते हो, जैसे कि एक ट्रायंगुलर नंबर सीरीज है 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। अब ये क्या नंबर है, देखो अगर मुझे 1 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 0 0 + 1 0 + 1 1, मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो कहाँ से एंड हो रहा है ये 1। ठीक है, तो 1 + 3 = 4, मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 3 + 6 = कितना हो गया 9, मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 + 10, क्यों यहाँ 6 + 10 6 + 10 16, मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 10 + 5 15 = 25, पर उसके लिए ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे 6 का, यहाँ पर नेक्स्ट मेंबर कौन सा आएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में ये 15 तो मैं माइनस कर दूँ। ठीक है, तो 36 - 15 कितना हो गया, ये 1 और ये 2, यानी इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा 21 नंबर होगा। ठीक है, फिर मुझे 7 का निकालना है, तो 49 में से मैं 21 माइनस कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट मेंबर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती चली जाती है, आप भी निकाल सकते हो बहुत सारे नंबर।
देखो स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट्स क्या है, अगर इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, देन x is the square root of y, then x is the square root of y, it means under root y is equal to x, और वो भी प्लस माइनस। अब देखो कि 49 का मैं अंडर रूट करूँगा तो हमको पता है 7 आता है, लेकिन वो प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है, और -7 इंटू -7 भी क्या होता है, 49 होता है। तो ये 7 जो है वो प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है, ठीक। जैसे मैं अंडर रूट 64 प्लस माइनस 8, अंडर रूट 100 प्लस माइनस 10, ठीक है। ये अंडर रूट निकालने का क्या मेथड है, देखो सबसे पहला मेथड तो जो आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो देखो मान लो मैं कोई एक नंबर ले लूँ, अंडर रूट ऑफ 324, ये निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 324 का मैं करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 324 किसकी टेबल से जा सकता है, 2 की टेबल से जा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कि कोई नंबर है वो किसकी टेबल से जा सकता है नहीं जा सकता, उसको कैसे पहचानेंगे, वो हमें भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन 324 क्योंकि इवन नंबर है तो 2 की टेबल से जाएगा यहाँ पर, तो ये आता है 162, ठीक है। फिर से इवन नंबर है तो 2 से जाएगा 81। अब ये 81 जो है वो 3 की टेबल से चला जाएगा, 27 3 की टेबल से जाएगा 9, 3 की टेबल से जाएगा 3, 3 की टेबल से 1। तो मुझे क्या नंबर मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको आप अंडर रूट में करो, फिर आप करो पेयर फैक्टर, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप क्या करो, पेयर बनाओ। तो देखो जिसका पेयर बन रहा है उसको पेयर बना दो। 2 इंटू 2, 2 ख़त्म हो गए, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, ठीक है। अब इस अंडर रूट से निकालते वक्त जो पेयर में है वो सिंगल बन जाएगा, मतलब ये निकलेगा तो 2, ये निकलेगा तो 3, ये निकलेगा तो 3, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। सो वी कैन से 3 2 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसको तो हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड यहाँ पर हम लिखेंगे सक्सेसिव ऑड सब्ट्रैक्शन। जैसे मुझे अंडर रूट 25 निकालना है, ठीक। आप बोलोगे ये मेथड यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे मेथड हम पढ़ रहे हैं, आपको लाइफ में आगे कौन सा मेथड काम आएगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, सक्सेसिव ऑड सब्ट्रैक्शन करता जाऊँगा। 25 में सबसे पहला ऑड नंबर आएगा 1, तो 24 आ गया, ठीक। फिर 24 में मैं माइनस करूँगा 3, ठीक, 21 आ गया। 21 में माइनस करूँगा 5 तो मुझे मिल जाएगा 16, 16 में माइनस करूँगा 7 तो मुझे मिल जाएगा 9, 9 में माइनस करूँगा 9 तो मुझे मिल जाएगा 0, ठीक है। जब तक मुझे 0 नहीं मिल जाता मैं माइनस करूँगा। देखो कितने कितने यहाँ पर कैलकुलेशन हुई, 1 2 3 4 5 हुई है। सो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है।
25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा। आप और भी नंबर को निकाल सकते हो। अगर आप पॉज करके आप निकालो 144, ये तो ठीक है। हमारा वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो कैसे स्क्वायर रूट निकालता था, ठीक, वैदिक स्क्वायर रूट ट्रिक। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले एक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि रूट यूनिट प्लेस, ठीक, रूट यूनिट प्लेस जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड्स विथ, ठीक। देखो अगर कोई नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 है तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अगर 3 है तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 9 होगा, एंड सो ऑन। 6 5 का 5, 6 का 36 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 0 का 0, ठीक। हमको एक तो ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस ये 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 0 का 0। एक दूसरी चीज़ हमको याद रखनी है कि 10 का स्क्वायर जो है वो 100, 20 का स्क्वायर जो है वो 400, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, है ना। तो देखो ये इसके स्क्वायर मैंने लिख दिए जो कि आपको पता भी है। 100 का स्क्वायर जो है वो 10,000 हो गया, ठीक। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अब हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मुझे कोई बोल दे स्क्वायर रूट, सॉरी, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर भी क्या होगा, 5 होगा। देखो तो मैं यहाँ पर जो है वो 5 का 5 लिख दिया यहाँ पर। अब 625 मेरा किसके बीच में आता है, ये जो सीरीज़ है इसमें कहाँ पर आता है 625 कहीं पर यहाँ पर आएगा, ठीक। यानी 625 इसका लोवेस्ट रेंज क्या है, 400, ठीक। वो किसका है, 20 का। तो यहाँ पर इसका नंबर ले लेना है 2, ठीक। तो 2, तो 625 इज इक्वल टू 25, है ना। आप जैसे कि कोई और नंबर ले हो हमारे पास, जैसे एक हमने नंबर ले लिया 7569, ठीक है। अब देखो 9 किसके, 7 के पास भी है और 3 के पास भी है, ठीक। तो यूनिट प्लेस तो मेरी या तो 3 होगी और 7 होगी, ठीक। अब देखो 7569 कहाँ पर आ रहा है, 7569 मेरा जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक। इसकी लोवेस्ट रेंज क्या है, 8, तो यहाँ पर या तो ये नंबर 83 है और 87 है, ठीक बात। अब 83 है या 87 है, तो हम कैसे पता करें कि 83 या 87, तो इन दोनों को आप स्क्वायर करके देख लो कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे कि 83 का स्क्वायर करना है मेरे को, ठीक। तो 83 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 48, और 3 का स्क्वायर जो आ गया मेरे पास 9, 64 48 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 4 इधर चला गया तो 68 हो गया। तो ये नंबर नहीं आ रहा, हम 87 को करके देखते हैं, ठीक है। 87 को मैं अगर मान लो कि करता हूँ तो ये 8 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 64, 2 इंटू 8 इंटू 7 112,
और फिर 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 49, 64, 112, 49, तो ये आ गया 9, 4 इधर आया तो 116, 6, 11 इधर गया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 75, तो 87 है इसका आंसर। तो √7569 इज इक्वल टू 87, है ना। अब कोई भी ऐसा नंबर दे दे, हमको बस ये सीरीज याद रखनी है और ये याद रखनी है, ठीक। 5 के केस में जो है वो 2 हमको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन, बाकी कोई भी यूनिट प्लेस पे आ गया, जैसे 9 आ गया तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे यूनिट प्लेस पे, 3 या 7। 6 आ गया तो या तो 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 आ गया तो 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 आ गया तो 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन हमको n नंबर ऑफ नंबर में से सिर्फ 2 नंबर हमको मिल जाएंगे, उनका स्क्वायर करके हमको पता कर लेना है कि ये नंबर है या ये नंबर है, ठीक है। सेवन, परफेक्ट क्यूब। देखो परफेक्ट क्यूब के लिए हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स में भी तरीका है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर परफेक्ट क्यूब निकालना है तो मॉडर्न तरीके से आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स का तरीके में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि मुझे 23 का क्यूब निकालना है, तो वैदिक मैथमेटिक्स में क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब 3a² b 3ab² और b³, ये मेथड है, ठीक। अब ये मेथड कैसे काम करता है, जैसे कि 23 है, इसमें ये a आ गया, ये b आ गया, ठीक। a का क्यूब मुझे पता है 8, ठीक। अब सेकेंड यहाँ पर 3a² b, तो 3 × a² तो क्या हो गया मेरे पास 4 × b 3, ठीक है, तो 36, ठीक। फिर मेरे पास यहाँ पर 3 × a जो है वो 2 × b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 2 × 18, 18 3 × 54, b का क्यूब 3 का क्यूब यहाँ पे 54, b का क्यूब मेरे पास आ जाता है 3 का क्यूब तो 27। तो देखो वही वाला मेथड, 7 आ गया, 2 इधर आ गया, 56 में 6, 5 यहाँ पे आ गया तो 41, 1 4 यहाँ पर आ गया तो 12, तो 23 का क्यूब जो होता है 12167 होता है। बट स्टिल हम 23 × 23 फिर जो भी आंसर आता है इंटू 23 ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ना वो 2 डिजिट तक तो ठीक है, बड़ी डिजिट आती है तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। पर हम जो क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट, वो वैदिक मैथमेटिक्स से आप इजीली निकाल सकते हो। तो देखो मान लो कि उसके लिए फिर से हमको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, लेकिन क्यूब की बार याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट क्यूब नंबर और यहाँ पर क्यूब नंबर एंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, ठीक है। तो देखो आप कोई भी नंबर लेकर, जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया
12167, ठीक है, हमारा यही नंबर हमने ले लिया। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो 7 आ गया, 7 आ गया मतलब कहाँ पर हो गया, इसका पीछे का नंबर तो 3 होगा, ठीक है। अब मुझे आगे का नंबर निकालना है, तो 12167, तो वही वाला 10 का क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1000, 20 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा 8000, ठीक है, और 30 का क्यूब 27000, ठीक। तो अब देखो ये मेरा 12001, ऐसे ही आप पूरी सीरीज बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है, टिल आप जाओगे 100 का क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक। अब देखो ये 12167 कहाँ पर लाया करता है, इन दोनों के बीच में लाया करता है, तो इसका लोअर नंबर क्या गया 20, तो 2, तो 23 का ये क्यूब है, ठीक। वैसे ही आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार इसका निकाल के देखो, 91125, इसका आप क्यूब रूट निकालो कि ये किसका क्यूब रूट है। तो देखो यहाँ पर कैसे आएगा, एंडिंग विथ 5, तो 5 किसके साथ है, 5 के साथ, तो यहाँ पे 5 आएगा। 91125 यानी 91,000 कहाँ पर, इसके बीच में लाया करेगा। लोअर क्या आ गया 4, तो ये 45 का क्यूब है, यानी 45 का क्यूब होएगा 91125, ठीक है। तो किसी परफेक्ट क्यूब का आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप इस टेबल को अगर आप याद रखोगे तो आप निकाल सकते हो। तो अगर ये तो वैदिक तरीका हो गया, हमारा मॉडर्न तरीका क्या होता है, तो मॉडर्न तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। वही जैसे हम किसी का भी निकाल देते हैं, जैसे कि मुझे 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो मैं 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 से 3 2, फिर जाएगा 2 से 16, फिर जाएगा 2 से, ये आ जाएगा आपका 1, 2 से 4, 2 2 और 2 1, यानी मुझे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे मिल गया, ठीक। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। अब जहाँ पर हमने स्क्वायर के अंदर 2 का पेयर बनाते थे, हम 3 का ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर, 2 × 2 × 2, देखो इतने ख़त्म हो गए और 3 बचे, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया, ठीक। तो 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 64 जो है वो किसका क्यूब रूट है आपका, 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 आएगा, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है। और भी मेथड है यहाँ पर, एक स्क्वायर रूट निकालने का ना लॉन्ग मेथड भी आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले रहे हैं हम, लेट से हम यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पर 3136, ठीक। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये किस तरीके से होता है, हम क्या करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, ये हम स्क्वायर रूट के लिए निकाल रहे हैं, क्यूब के लिए नहीं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, या पीछे से हम ग्रुप बनाएंगे, पीछे से बनाना है 2 2 का ग्रुप हमें, ठीक। तो देखो अब हमको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। तो 31 पहले हम ले रहे हैं 31 को,
अब ये 3 1 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं। इससे जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर आता है, देखो 5 × 5 25, 6 × 6 36, तो यहाँ लाई करता था हम लोअर वैल्यू लेंगे। तो देखो 5 × 5 25, ठीक है। अब 31 में से 25 गए तो कितना बचता है हमारे पास, 6, ठीक। अब देखो ऊपर से इस 36 को उतारने से पहले हम ये जो 5 है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम इसको उतारेंगे 3 6, है ना, पैर पूरा उतरेगा। अब देखो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूँ जिसको मैं इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 636 मिल जाए, ठीक। अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कौन सा नंबर रख सकता हूँ, तो देखो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि 101, अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया, इस जगह पर क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, तो उसी से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो 101 आ जाएगा, ये तो काम का नहीं है। तो मैंने इस जगह पर 2 रख दिया, 102, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 402, 204, ये भी 636 नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ना ये नंबर देखो, ये 6, ये 6 किसके अंदर आता है, तो ये 6 किसके स्क्वायर के अंदर आता है, जैसे कि 6 × 6 36, यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर 6 जो है वो आ सकता है, आपको इस 6 से नहीं करना। यहाँ पे मान लो कि 9 होता तो यहाँ पे 7 आ सकता था, या फिर आ सकता था 3 आ सकता था, ठीक है। जैसे हमने ये चीज़ बताई लिखी थी ना, कहाँ लिखी, ये रहा, देखो यहाँ पर 6 है तो 6 आएगा यहाँ पर या 4 आएगा, इधर 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। तो देखो मैं मान लो कि 4 ले लूँ तो 104 × 4, 4 4 ज़ा 16, 1 4 0 और ये 16 और ये आ जाएगा 4, 416, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा 4, मैं 6 रख के देखूँ 106, 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पर मैं अगर 6 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 6 रखना पड़ेगा और 636, यानी 3136, इसका अंडर रूट करूँगा तो मुझे 56 मिलेगा, ठीक। कोई और बड़ा नंबर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझने के लिए। एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि हम 293764, ठीक। अब देखो पीछे से मैं पैर बनाऊंगा, मेरे पैर बन गए, नहीं बनता अगर मान लो ये 2 नहीं होता यहाँ पे तो 09 ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक। तो ये हमको स्क्वायर नंबर पता है, ठीक। तो ये 5 से जाएगा अगेन, ठीक, क्योंकि 25, क्योंकि 6 लूँगा तो 36 हो जाएगा, तो जस्ट नीचे का नंबर 5, तो 5 5 ज़ा 25, क्या बच गया यहाँ पर मेरे पास 4। इस 37 को नीचे उतारूँ उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस 5 को यहाँ पर ऐड कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया। अब इसको उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको मैंने उतार दिया 3 7। अब मैं यहाँ कौन सा नंबर रखूँ कि उसको ही मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे जस्ट छोटा नंबर मिल जाएगा। तो देखो 104 × 4 करने पर तो मुझे 416 मिल रहा था, 105 × 5 करके देखता हूँ, 5 5 ज़ा 25 और ये 525 आ रहा है, तो 525 तो जो है वो यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है, तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रख दिया 4, तो 4 को 104 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहा है 416। अब देखो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ठीक। अब मैंने उतारा 6 4, लास्ट पेयर उतर रहा है, लास्ट पेयर का हमको यूनिट प्लेस देखनी है, इसको उतारने से पहले, सॉरी ये भी उतरा नहीं है समझो, इस 4 को ऐड कर देना है हमको यहाँ पर 108। अब देखो लास्ट पेयर अब उतर गया, तो लास्ट पेयर जब उतरता है तो हमको लास्ट वाली डिजिट देखनी है 4, ठीक। तो 4 हमारे किस में आता है, देखो हमारा 4 जो है वो 2 में भी आता है
और 4 हमारा जो है वो 8 में भी आता है। तो यहाँ पर अब या तो मैं 2 रख सकता हूँ या फिर मैं 8 रख सकता हूँ। तो अब देखो 1082 रख के देखता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ 2 रखा है तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और ये आ गया 2, 2164, 2164 बिल्कुल है, तो 2 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, 2164, यानी 293764, ये अंडर रूट किसका है, 542। ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे 8742009007 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।